साल था 1993। एक कंपनी की शुरुआत होती है जो कम्प्लीटली चेंज कर देती है पूरे गेमिंग इंडस्ट्री को। इतना ही नहीं, सिर्फ 30 सालों के अंदर वो ट्रिलियन डॉलर मार्क को भी अचीव करके एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के 40 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ देती है। अब जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एनवीडिया। अब जो एनवीडिया की जर्नी है फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू बिकम अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी, ये एक रिमार्केबल स्टोरी है जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक विजन से हम इंडस्ट्री लीडरशिप अचीव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनवीडिया की शुरुआत की थी जेंसन युआंग, क्रिस मेलाचोस्की और कर्टिस प्रेम ने इन ईयर 1993 विद अ फोकस ऑन क्रिएटिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज फॉर द गेमिंग एंड मल्टीमीडिया इंडस्ट्रीज। अब ऐसा नहीं, ये तीनों पहली बार साथ में काम कर रहे थे। दे ऑलरेडी वर्क टुगेदर एट अ सेमीकंडक्टर कंपनी अर्लियर। अब इन तीनों का एक कॉमन बिलीफ था कि पर्सनल कंप्यूटर आगे चल के एक कंज्यूमर डिवाइस बन जाएगा जिससे लोग गेम्स और मल्टीमीडिया एंजॉय करेंगे। इन तीनों फाउंडर्स ने नीड रिकॉग्नाइज कर ली थी कि आगे चल के ग्राफिक्स की डिमांड बढ़ने वाली है कंप्यूटर सिस्टम्स में, और इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक डेडिकेटेड कंपनी और हाई परफॉर्मिंग जीपीयूज बनाए जो कि इस डिमांड को पूरा कर सकती है। अब एक जीपीयू होता क्या है? तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि केपेबल होता है ग्राफिक्स को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे दिखाने के लिए। जीपीयू वाज इंट्रोड्यूस टू वाइडर मार्केट इन 1999, और जो इसका बेस्ट यूज़ यही होता है कि वो ग्राफिक्स को स्मूथली दिखाए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, जो कि आज कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है मॉडर्न वीडियोस और गेम्स के अंदर। जो टर्म है जीपीयू का, उसे हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के साथ, बट दोनों डिफरेंट है, जिसके बारे में हम आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे। अब इन द मिड 1990s, NVIDIA began developing graphic chips for the range of computer systems. They collaborated with various original equipment manufacturers and add in board partners to integrate GPUs into graphic cards and systems. NVIDIA को फर्स्ट मेजर सक्सेस मिली 1995 के अंदर जब उनका NV1 ग्राफिक चिप सक्सेसफुल रहा, जो कि 3D ग्राफिक्स, जो फुल्ली टेक्सचर्ड 3D ग्राफिक्स थे, उनको अच्छी तरह से दिखा रहा था स्क्रीन के ऊपर। अब ज़्यादा पहचान एनवीडिया को मिली इन ईयर 1999 जब उन्होंने जी फोर्स 256 जो एक जीपीयू था उसे लॉन्च किया। अब ये एक इंस्टेंट हिट था क्योंकि ये इसमें फीचर्स थे जैसे कि पर पिक्सल शेडिंग, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड वीडियो प्लेबैक, यानी ये जो उस टाइम पे जो भी अवेलेबल था ग्राफिक्स के लिए उसमें सबसे बेस्ट यही था। और इसके चलते एनवीडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ और जो गेमिंग इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली चेंज हुई, और जिसके चलते एनवीडिया एक लीडर बन के सामने आए गेमिंग मार्केट के अंदर। जी फोर्स 256 की सक्सेस के बाद एनवीडिया ने दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जैसे कि जी फोर्स 2, 3, 4, और इन सब प्रोडक्ट्स को एक सीरीज़ में कन्वर्ट किया। और जब भी इनमें से एक प्रोडक्ट लॉन्च होता था वो बेटर होता था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड विजुअल क्वालिटी, इनोवेटिव फीचर्स होते थे, और वो गेमर्स और डेवलपर्स को उतना ही पसंद आता था पिछले वाले से। इन सब ने मिलकर एनवीडिया को एक डोमिनेंस पोजीशन क्रिएट करके दे दिया था गेमिंग मार्केट के अंदर। अब एनवीडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि जीपीयू सिर्फ गेमिंग मार्केट के लिए ही नहीं है, इससे बहुत कुछ और भी किया जा सकता है। सो इन एडिशन टू गेमिंग, एनवीडिया मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मल्टीमीडिया मार्केट ऑल्सो। दे डेवलप्ड ग्राफिक चिप्स एंड मल्टीमीडिया सॉल्यूशंस फॉर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग डेस्कटॉप पीसीज, लैपटॉप्स एंड गेमिंग कंसोल्स। अब जो एनवीडिया था उसने उसके जीपीयूज को टेस्ट किया था दैट दे आर हाईली इफेक्टिव इन एक्सेलरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड्स। सो इन ऑर्डर टू दैट एनवीडिया ने बहुत सारी पार्टनरशिप्स की टेक कंपनीज के साथ में और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कि वो इस फील्ड के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे और इसके अंदर और आगे काम करेंगे। अब एनवीडिया ने ऑटोनोमस व्हीकल मार्केट में भी अच्छा खासा काम किया। दे डेवलप्ड एनवीडिया ड्राइव प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स। अब जो एनवीडिया ने जो पार्टनरशिप्स की थी वो की थी ज़्यादातर ऑटोमेकर्स और टेक कंपनीज के साथ में, अलॉन्ग विद उन्होंने कुछ फर्म्स का एक्विजिशंस भी किया था जैसे कि मोबाइल आई एंड मेलॉक्स, दैट हेल्प्ड एनवीडिया एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ की प्लेयर इन द ऑटोनोमस व्हीकल इंडस्ट्री। एनवीडिया के जीपीयूज एंड एआई टेक्नोलॉजीज फाउंड एप्लीकेशंस इन अदर सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, रोबोटिक्स एंड एज कंप्यूटिंग। अब इन सब ने मिलके एनवीडिया को एक अच्छी ग्रोथ दी। बात करते हैं कैसे एनवीडिया ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट किया, कैसे वो उनसे आगे निकले। तो पहला उन्होंने फोकस किया ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर पे। एनवीडिया कॉन्स्टेंटली पुश द बाउंड्रीज ऑफ ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर विद देयर जीपीयूज। उन्होंने फोकस किया कि कैसे वो हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज बनाए जो कि डिलीवर कर सकते हैं सुपीरियर विजुअल क्वालिटी, रियलिस्टिक ग्राफिक्स और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को, जो कि आज तक कोई दूसरा कंपनी और या इंडस्ट्री कोई दे नहीं पाया था। दूसरा, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे हैविली इन्वेस्ट किया। तीसरा, उन्होंने एक क्यूडा नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाया जिससे डेवलपर्स
जो जीपीयूज़ की दूसरी फ़ील्ड्स हैं उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर ने एनवीडिया को अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे कर दिया था इन द फील्ड्स लाइक एआई, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक रिसर्च में। चौथा, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। एनवीडिया ने जीपीयू मार्केट के अलावा गेमिंग इंडस्ट्री पे प्राइमरली फोकस के अलावा दूसरी फील्ड्स में भी एंटर किया, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस व्हीकल, हेल्थ केयर में, डेटा सेंटर्स के अंदर, जिससे उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्रिएट हो सकते हैं और उनकी डिपेंडेंसी जीपीयू से थोड़ी हट सकती है। पांचवा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्विजिशंस। एनवीडिया ने बहुत सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो गया, वेरियस ऑटोमोबाइल कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ में। अब एनवीडिया ने इन सब के साथ पार्टनरशिप्स अलग अलग एम के साथ की, जैसे कि अगर वो किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, यानी अगर वो उस कंपनी वो छोटी है उन कंपनी से, तो वो उसे एक्वायर कर लेते थे, उसकी टेक्नोलॉजी लेके अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा बना देते थे। अगर वो उसे एक्वायर नहीं करते तो वो उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने की कोशिश करते। तो उन्होंने देखा कि ग्रो करना ज़रूरी है, भले आप उसके लिए आपको पार्टनरशिप करनी पड़े या एक्विजिशन, वो करते रहिए और अपने प्रोडक्ट्स को और डेवलप करते जाइए। अब एनवीडिया जो एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी है आज बनी, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस और वीकनेस भी होगी उनकी। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज था कंपटीशन। अब एनवीडिया एक ऐसी फील्ड में ऑपरेट करता है जो हाईली कॉम्पिटिटिव है। जो फील्ड्स हैं जैसे कि गेमिंग हो गया, डेटा सेंटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोनोमस व्हीकल है, इसमें आज बहुत सारी कंपनीज हैविली इन्वेस्ट करके बैठी हुई हैं। अब इसके लिए बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि AMD, इंटेल है, वो इतना हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं इन द प्रोडक्ट्स लाइक द जीपीयूज़ में, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ में, कि अगर एनवीडिया को इन फील्ड्स में काम भी करना है तो उसे काफ़ी हैविली इन्वेस्ट करना पड़ेगा R&D के ऊपर। एक नई टाइम टू टाइम एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है इन फील्ड्स में टिके रहने के लिए। और जो एनवीडिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उनकी डिपेंडेंसी है जीपीयू मार्केट के ऊपर। एनवीडिया का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो जीपीयू से आता है। अब जो बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि मैंने आपको बताया AMD, इंटेल और दूसरी सारी कंपनीज, वो भी काफ़ी हैविली इन्वेस्ट कर रही है इसमें। अब एनवीडिया को अगर उन सब से आगे निकलना है तो या तो इस फील्ड में आप हैविली इन्वेस्ट करते रहिए, या फिर दूसरे सोर्सेज से भी पैसा आना शुरू होना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में लीडर बन के रह सके। अब इसके लिए वो बहुत सारी फील्ड्स में एंटर कर चुके हैं, जैसे कि AI, जिसके बारे में हमने बात की। अब ये सभी फील्ड्स अभी छोटी हैं, ये यानी ग्रो करना भी बाकी है। एनवीडिया इनमें अभी एक नया प्लेयर ही है, सो इनसे अभी इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं आ रहा है एनवीडिया को, जिससे वो उनका जो डिपेंडेंसी है जीपीयू मार्केट पे वो कम हो सके। सो ये कुछ वीकनेस और चैलेंजेस थे जो अभी एनवीडिया फेस कर रहा है। अभी एक फन फैक्ट की बात बताता हूँ। जो एनवीडिया है उसके जो जीपीयू कस्टमर्स थे, जैसे कि AWS, अजूरे और गूगल क्लाउड, जो उसके मेन क्लाउड कस्टमर्स थे, वो अब अपनी खुद की चिप्स बना रहे हैं। अब जो एक एनवीडिया के लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि उसके मेजॉरिटी ऑफ जो बड़े कस्टमर्स थे वो छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि वो अपना अपना प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं। अब ये एक एनवीडिया के लिए एक अलार्म की तरह है, क्योंकि उन्हें अब जीपीयू मार्केट पे थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ेगा और दूसरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज ऐड करने पड़ेंगे। तीसरा एक रिस्क आता है सप्लाई चेन का। दुनिया के अंदर अभी भी सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज है, क्योंकि 2-3 साल पहले उनका प्रोडक्शन बिल्कुल पूरी तरह से स्टॉप हो गया था। अब इसके चक्कर में उनकी प्राइसेस बढ़ी हुई है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है जिसमें सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, वो अभी सब कॉस्टली है और सबके लिए वेटिंग चल रही है। आपको भी पता होगा, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेस अ कार, वो सब बोलते हैं कि अभी कार्स की शॉर्टेज है, क्योंकि कार्स बनी नहीं रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स अभी भी अवेलेबल नहीं है सफिशेंटली मार्केट के अंदर, ताकि जो डिमांड है अभी वो फुलफिल हो सके। अब ये कुछ चैलेंजेस और वीकनेसेस थे जो एनवीडिया अभी फेस कर रहा है मार्केट में रहने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्म्स की जीपीयू ही ग्राफिक कार्ड है, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो जीपीयू ग्राफिक कार्ड दोनों सेम नहीं है। ग्राफिक कार्ड एक हार्डवेयर पीस है जिसके अंदर बहुत सारे जीपीयूज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं, जिससे एक ग्राफिक कार्ड को फंक्शन करने में मदद मिलती है। वहीं जीपीयू एक पूरा सिस्टम अलग है। जीपीयू एक छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ग्राफिक कार्ड को फंक्शन करने में मदद करता है। अब जो जीपीयू है वो तो या तो आप उसे इंटीग्रेट कर दो मदरबोर्ड के साथ, या फिर आप उसे ग्राफिक कार्ड के साथ इंटीग्रेट करके कस्टमर्स को दे सकते हैं। इनिशियली जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते थे उसमें सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स ही आता था, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं
उसमें एक सेपरेट ग्राफिक कार्ड आता है विथ GPU, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है और जिसे गेमर्स लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आज के टाइम पे GPUs के अलावा एक और फील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रही है, वो है क्रिप्टो माइनिंग की। GPUs स्टार्टिंग में पॉपुलर हुए थे वीडियो एडिटिंग और आपका कोई भी दूसरा टास्क जैसे कि गेमिंग एंथुसियास्ट थे, वो काफ़ी एक्साइटेड रहते थे GPUs के लिए। लेकिन आज GPUs का काम सिर्फ गेमिंग में ही नहीं रहा, आज उनका जो काम है वो क्रिप्टो करेंसीज में भी पहुंच चुका है। देयर आर लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हु यूजेस GPUs फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स विच दे हैव टू फेस फॉर गेटिंग अ क्रिप्टो करेंसी। यानी अब एक माइनिंग जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, आप उन सबको सॉल्व कीजिए तब आपको एक रिवॉर्ड में क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। सो अब उनको फास्टली सॉल्व करना है तो आपको एक GPU की ज़रूरत होगी, इसलिए GPUs की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर। अब रिसेंट ईयर्स में दो कंपनीज हैं जैसे कि एनवीडिया कॉर्प और AMD। इन दोनों कंपनीज ने एक्सपीरियंस किया है कि इनकी जो सेल्स है उसमें रैपिड इंक्रीज हुआ है ड्यू टू सेल ऑफ GPUs as a result of a cryptocurrency mining. Now let's talk about NVIDIA's competitor. अभी इस वीडियो में हम AMD के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस यानी AMD की शुरुआत हुई थी 1969 में इन सिलिकॉन वैली, जहाँ पे वो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग और विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट्स बनाते थे। AMD एंटर हुआ GPU मार्केट में इन ईयर 2006 व्हेन इट एक्वायर्ड लीडिंग वीडियो कार्ड मेकर ATI को उन्होंने एक्वायर किया और वो इस फील्ड में आ गए। Since then, AMD or NVIDIA have been a dominant player in the GPU market. As of May 2022, जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो $326 बिलियन की हो जाएगी टिल 2026 और मे बी बिफोर दैट। सो ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है जिस पे लोग काफ़ी अभी फोकस कर रही है कंपनीज, और हाई परफॉर्मेंस GPUs और बेस्ट क्वालिटी सर्विस देना चाहती है अपने कस्टमर्स को। अब हम मार्केट शेयर की बात करें, अभी एज ऑफ 2022 इंटेल हैव अराउंड 72% मार्केट शेयर इन अ GPU मार्केट। सेकंड पे आता है एनवीडिया जिसके पास है अराउंड 17% और रिमेनिंग शेयर जाता है AMD के पास। सो अभी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ बॉलीवुड हैज़ बीन डिफीटेड बाय द साउथ इंडस्ट्रीज, कैसे वो बॉलीवुड फिल्म्स को पछाड़ के आगे चले गए और क्या उन्होंने बेटर किया बॉलीवुड फिल्म्स के साथ, तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ जियो मार्ट इज डिस्ट्रॉइंग किराना स्टोर्स, कैसे उन्हें वो बर्बाद करके छोड़ देगा कुछ सालों के अंदर, then you can watch this right side video. Till then, see you in the next video.